हेलो माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज हम लाए हैं ईएसएसआई का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नर्स रिकॉग्नाइज दैट डिजिटलिस प्रिपरेशन प्रमोट डायूरेसिस शुड इवेलुएट पेशेंट फॉर डिप्लीशन ऑफ। मतलब कि हम पेशेंट को डिजिटलिस दे रहे हैं तो उसका पेशेंट में डिप्लेशन किस चीज़ का हम देखेंगे। तो ऑप्शन ए फॉस्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटाशियम। तो डिजिटलिस क्या है? डिजिटलिस एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो कि कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करता है। तो उसमें किस चीज़ का डिप्लीशन होगा? ऑप्शन डी पोटाशियम। आंसर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, ए पेशेंट विथ रेनाल फेल्यूर हैविंग एडिमा इज मोस्ट लाइकली टू रिसीव ऑप्शन ए लैक्सेटिव, ऑप्शन बी बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन सी एंटी डायूरेटिक, ऑप्शन डी डायूरेटिक। तो एक पेशेंट को रेनाल फेल्यूर है जिसको एडिमा है, उसको हम लोग क्या देंगे? तो ऑप्शन ए लैक्सेटिव उसमें देते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन जिसमें होता है। ऑप्शन बी बीटा ब्लॉकर, तो ये हाइपरटेंशन वाले को देंगे। ऑप्शन सी एंटी डायूरेटिक, तो ये जिसमें डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है उसको देंगे। ऑप्शन डायूरेटिक, तो ये जिसमें एडिमा होता है उसमें देते हैं ऑप्शन डी। आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, A nurse is doing endotracheal suctioning during the procedure. The nurse notes decreasing heart rate on the monitor. What should be first action? यानी कि नर्स एक पेशेंट का एंडोट्रैकियल सक्शन कर रही हैं तो उसमें नर्स देखती हैं कि हार्ट रेट जो है पेशेंट का वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो उसके बाद उसका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए कंटिन्यू टू सक्शन, ऑप्शन बी स्टॉप द प्रोसीजर एंड रीऑक्सीजनेट द पेशेंट, ऑप्शन सी इंश्योर दैट सक्शन इज लिमिटेड टू 15 सेकेंड, ऑप्शन डी नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। तो अगर पेशेंट का हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम सबसे पहले बंद करेंगे सक्शनिंग और उसके बाद ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द एंडोट्रैकियल सक्शनिंग ऑक्सीजन पेशेंट का बहुत कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑप्शन ए ऑर्टा, ऑप्शन बी पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी सबक्लेवियन आर्टरी, ऑप्शन डी पल्मोनरी वेन। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच रीचैनलिंग ऑफ सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव इनटू मोर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी इज कॉल्ड एज? ऑप्शन ए प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, ऑप्शन सी हेलुसिनेशन, ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि सोशली जो अनएक्सेप्टेबल है उसको हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में काम ले आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ये डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए प्रोजेक्शन तो उसे बोलते हैं जो कि हम लोग अपना गलती किसी और पे लगा देते हैं इल्ज़ाम, तो प्रोजेक्शन होता है। ऑप्शन बी सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन इसका आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अमॉन्ग द फॉलोइंग द इवेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन ऑफ फिजिशियन इज? एक प्रेगनेंसी में फिजिशियन को अटेंशन देने वाली कौन सी बात है? ऑप्शन ए बैकएक, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, ऑप्शन सी डिपेंडेंट पैडल, ऑप्शन डी ब्लीडिंग पर वेजाइना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ब्लीडिंग पर वेजाइना, क्योंकि ब्लीडिंग पर वेजाइना जो है एक एंटीपार्टम हेमरेज का साइन हो सकता है, तो इसलिए या फिर एबॉर्शन का, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच पेशेंट विल हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ मास्क लाइक फेस एंड स्टेयरिंग इज नोन एज? कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि एक्सप्रेशन ऑफ मास्क लाइक फेस हो जाता है? ये एक साइनिंग है, तो ये है पार्किंसन डिजीज़ का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच इम्प्लांटेशन अकर आउटसाइड यूटेराइन कैविटी इज? ये सभी को आता होगा, बहुत ईजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें कि प्रेगनेंसी जो है इम्प्लांटेशन बाहर हो जाता है यूट्रस के बाहर। आंसर नंबर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, ब्रेन डैमेज काउज्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक बिलिरुबिन इन ब्रेन इज नोन एज? तो इसमें बोल रहा है कि एक्युमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक बिलिरुबिन, जो बिलिरुबिन है वो टॉक्सिक के रूप में बहुत सारा एबनॉर्मल ब्रेन में जाके जमा हो जाता है, तो वो कौन से डिजीज़ में उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं? तो ए नंबर जॉन्डिस, ऑप्शन बी सिफालोहीमोटोमा, ऑप्शन सी आइसो इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी कर्निकटेरस ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन डी जो है कर्निकटेरस जॉन्डिस का कॉम्प्लिकेशन है। जब ज़्यादा जॉन्डिस हो जाता है, कंट्रोल नहीं, तो फिर कर्निकटेरस होता है जिसमें कि ब्रेन में जाके एबनॉर्मल टॉक्सिक बिलिरुबिन जमा हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा टू आइडेंटिफाई ह्यूमन नीड्स? ऑप्शन ए नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन बी नर्सिंग इवैल्यूएशन, ऑप्शन सी नर्सिंग इंटरवेंशन, ऑप्शन डी नर्सिंग असेसमेंट। तो ये भी ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्सिंग असेसमेंट, जिसमें कि हम नर्स देखती हैं कि पेशेंट का क्या क्या नीड है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।